कई दिनों से हमारा प्लानिंग है जेल जाने का। हमारे ये सारे दोस्त कह रहे थे कि आप वैसे तो हमारे को ये डालेंगे नहीं, लेकिन अब जिस तरह से ये सरकार कर रही है तो हमें मजबूरन उसके लिए मजबूर होकर के बैठना पड़ेगा। और एक दिन मोदी की तानाशाही सरकार के द्वारा आज देश के अंदर जो हालात बन रहे हैं उसके खिलाफ खास करके आज हम लोग बैठे हैं। अभी ईडी ने चार्जशीट पेश की है सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी के खिलाफ। उसके खिलाफ पूरे देश में आज लोग धरना दे रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के लोग भी धरना दे रहे हैं, आम आवाम भी धरने दे रहे हैं। इसलिए आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं। देखिए, हम हमारा काम कर रहे हैं। अगर ये हमें और सड़कों पे बैठना पड़ेगा, गिरफ्तारियां देनी पड़ेगी, जेल जाना पड़ेगा। कई दिनों से हमारा प्लानिंग है जेल जाने का। हमारे ये सारे दोस्त कह रहे थे कि आप वैसे तो हमारे को ये डालेंगे नहीं, लेकिन अब जिस तरह से ये सरकार कर रही है तो हमें मजबूरन उसके लिए मजबूर होकर के बैठना पड़ेगा। और एक दिन ये हमको जेल भी भेजेंगे। सर पूरे राजस्थान में दिए जा रहे हैं धरने या फिर सिर्फ बाड़मेर नहीं में? नहीं, पूरे राजस्थान, पूरे मुल्क के अंदर दिए जा रहे हैं, पूरे देश के अंदर दिए जा रहे हैं। सर पंचायतों के पुनर्गठन को लेकर क्या कहना चाहेंगे? पंचायतों के पुनर्गठन के लिए परसों आपने देखा होगा जी किस तरह का उग्र प्रदर्शन था। आम आवाम के अंदर कांग्रेस के लोगों के द्वारा प्रदर्शन था। पंचायतों का पुनर्गठन तो ये मनमाना तरीके से कर रहे हैं और आवाम उसके खिलाफ है। धरने के बारे में बताएं, पूरा क्या मामला है और कब तक ये धरना जारी रहेगा? देखिए, नेशनल हेराल्ड मामले में आदरणीय हमारी नेता सोनिया गांधी जी के और राहुल गांधी जी के खिलाफ जो चार्जशीट पेश हुई है, उसी के सिलसिले में हम सभी यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। और धरने पर सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि वी आर कांग्रेसी, बट धरने पर हम इसलिए हैं कि जिस तरीके से विपक्ष की आवाज़ को ख़त्म करने की, उसको दबाने की और डराने की जो साजिशें हो रही है, उसके खिलाफ हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्योंकि नेशनल हेराल्ड मामले में अगर आप देखें तो ये एक ऐसा मामला है जिसमें न तो कोई लेन देन हुआ है, ट्रांजैक्शन इतना क्लियर है कि इसको कहीं पर भी इस तरीके से मुझे नहीं लगता कि जहाँ पर पैसे का लेन देन ही नहीं हो वहाँ पर ईडी को आने की ज़रूरत है। फिर भी ईडी को आगे करना और इस आवाज़ को दबाने की जो लगातार प्रयास हो रहे हैं वो सच में टॉलरेटेबल नहीं है। और हम लोगों को इस वॉइस को रेज़ करना है क्योंकि ये हर सेकंड पर्सन के साथ हो रहा है। आप देख रहे हैं देश में किस तरीके से जिसको भी दबाना होता है, जिसको भी परेशान करना होता है, ईडी झट से वहाँ पहुँच जाती ये है। धरना कब तक जारी रहेगा आपका? ये सांकेतिक धरना है और हम लोग वी आर रेडी कि कहीं पर भी किस हद तक हमें जाना पड़े, क्योंकि देखिए राजनीति को बिल्कुल निचले स्तर पर ले आया गया है आज। और राजनीति का ये स्तर हम लोग सहन नहीं कर पा रहे हैं। और ये जो धरना प्रदर्शन है ये लगातार जारी रहेंगे, जहाँ जहाँ जुल्म होगा हम लोग सब तैयार रहेंगे।